हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो दोस्तों, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में 21.64 पे काम कर रहा है। कल गिरावट थी, आज बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि आपको लोअर लो एंड लोअर हाई बनते हुए नजर आ रहा है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मार्केट में आना चाहिए था, आया भी, लेकिन ऊपरी लेवल से वहां पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। सो निफ्टी ने क्लोजिंग कहां दी है? निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 15,300 के ऊपर, लेकिन हाई बनाया था 15,430 के आसपास का। सो वहां से लगभग अगर आप देखेंगे तो 120 पॉइंट नीचे की क्लोजिंग हुई है। वैसे तो 1.25 पॉइंट्स का ही लॉस है, पॉइंट वाइज आपको नॉर्मल लॉस देखने को मिलेगा, बट चार्ट के ऊपर में समझेंगे कि किस तरह का ये कैंडल बनता हुआ नजर आया हुआ है। बैंक निफ्टी 37,098, 37,000 के ऊपर क्लोजिंग दी, बढ़िया चीज है। थोड़ा सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं, 207 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर में मामूली 56 पॉइंट की गिरावट, जो कि 17,448 पे क्लोज होते हुए नजर आया। अगर फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्यूचर्स के अंदर में यस, तीनों के तीनों फ्यूचर्स आपको प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आएंगे। इफ यू कैन रिकलेक्ट, कल के दिन में हमने जब डिस्कस किया था तो बैंक निफ्टी का फ्यूचर बहुत ज्यादा बढ़ के आया हुआ था, तो थोड़ा सा लग रहा था कि शायद एक्शन देखने को मिले। कुछ एक्शन देखने को मिला, लेकिन यहां पे नहीं, बैंक निफ्टी में ज्यादा एक्शन देखने को मिला। इवन दो बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो ऊपर से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट, 800 पॉइंट का करेक्शन आप बोल सकते हैं इसे, क्योंकि 36,800 के आसपास जाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आया हुआ था। डेटा पे चलते हैं, डेटा समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं और कैसे माहौल बनते हुए नजर आ रहा है अब 2 दिन के लिए, नेक्स्ट 2 दिन के लिए। इंडिया विक्स ठीक है, नॉर्मल है, 21.64 पे तो सब बढ़ के आया, पर ठीक है, अभी फिलहाल इसके ऊपर में जब तक 22-23 के नीचे है तब तक पैनिक होने की जरूरत इंडिया विक्स के माध्यम से नहीं है। लॉन्ग पोजीशन कम होके आई है 61.46। कल मैंने बोला था अगर 65 के ऊपर जाएगी तो ही कॉन्फिडेंस आता हुआ नजर आएगा, और यही रीजन था कि कल के दिन में मैंने इसे न्यूट्रल रखा हुआ था और आज के दिन में भी मैं इसे न्यूट्रल रख के ही जाऊंगा। 61.46 नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि 58%, 60% से एक बार एफआईआई का लॉन्ग पोजीशन बढ़ता हुआ नजर आता है। पर आज के दिन क्या हुआ? आज के दिन लॉन्ग पोजीशन कम हुई है और शॉर्ट पोजीशन बढ़ी है। अगर ये सेम चीज सिर्फ लॉन्ग पोजीशन कम होने की वजह से होती तो एक बार चलो वो भी चल जाता था कि चलो लॉन्ग पोजीशन थी कम हुई, पर आज तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई है। सो लॉन्ग अनवाइंडिंग के चलते हुए लॉन्ग पोजीशन में कमी आई हुई है। थोड़ा गिरेगा तो 58 के आसपास में थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर सकता है। न्यूट्रल व्यू लेके चलते हैं, यानी कल के दिन के ट्रेंड के ऊपर में, प्राइस एक्शन के ऊपर में काम करेंगे, अभी से कोई व्यू लेके नहीं जाएंगे वहां पे। अगर बात करें इंडेक्स फ्यूचर, 523 की बाइंग थी कल के दिन में, आज 607 करोड़ रुपीस की सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन उससे बड़ा सरप्राइजिंग जो देखने को मिल रहा है वो 770 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर के अंदर में जो सेल किया हुआ है।
थोड़ा सेल का नंबर बढ़ेगा मिंटू से डेफिनेटली अब सेल का नंबर देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हम आ रहे हैं मंथ एंड के कॉन्ट्रैक्ट के आसपास में, और जब आप मंथ एंड कॉन्ट्रैक्ट के आसपास में आते हैं तो डेफिनेटली लास्ट वीक के अंदर में मार्जिन मनी बढ़ जाती है। सो इसके लिए पहले से स्क्वायर ऑफ होना चालू हो जाता है। बट स्टॉक फ्यूचर में थोड़ा 770 करोड़ रुपीस, थोड़ा सा एक ऑड फिगर आई मीन टू से थोड़ा सा सरप्राइजिंग फिगर आते हुए नजर आया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थर्सडे फ्राइडे के आसपास में सब फिगर्स, बट ट्यूसडे से ही चालू हो गया है। सो ये निगेटिव नहीं लेके जा रहा हूं मैं फिलहाल, क्योंकि पहला स्टॉक फ्यूचर निगेटिव है, लेकिन यस सिंस एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी नजदीक आ रही है, नेक्स्ट वीक आ रही है, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट थोड़ा यहाँ देखने को मिल रहा है। सो लेट्स हैव दिस डेटा आल्सो एज न्यूट्रल डेटा। कैश सेगमेंट के अंदर में 1144 करोड़ रुपीस की बाइंग एफआईआई की तरफ से हुई है। डीआईआई ने 1559 करोड़ रुपीस की बिकवाली की है। नेट माइनस है तो हमें माइनस देखने को मिलेगा, ऊपर से अच्छा खासा करेक्शन देखने को मार्केट के अंदर मिल भी रहा है। डीआईआई अभी तक पॉजिटिव मूवमेंट में आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और उन्होंने अपने नंबर्स भी बढ़ा दिए हैं। सो थोड़ा सा भारी पड़ते हुए आज के दिन में डीआईआई नजर आया एफआईआई के ऊपर में। एफआईआई का स्टैंड अभी भी पॉजिटिव है, -37 आई थिंक वन ऑफ द केस था। पॉजिटिव मूवमेंट यहां से एफआईआई की कैश की तरफ से आते हुए नजर आया। जिस दिन यहां पे ब्रेक लगेगा मार्केट की रैली में ब्रेक लगते हुए नजर आएगा। सो इसे भी हम न्यूट्रल मान के चलेंगे। बाकी जो इंडेक्स के अंदर में 600 करोड़ की बाइंग वगैरह ये सब चीजें एक्सपायरी के पास में, या 600 करोड़ की सेलिंग जो है एक्सपायरी के आसपास आते हुए थोड़ा सा वहां पे सेगमेंट चालू हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग करके रोल ओवर होने की चालू हो जाती है। सो यहां से इतना बहुत ज्यादा निगेटिव होकर जाने की जरूरत नहीं है, वो एक फैक्टर को यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। सो ओवरऑल देखेंगे तो डेफिनेटली न्यूट्रल व्यू यहां से आता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर पुट कॉल रेशियो की बात करूं 1.29 पे काम कर रहा है, कंफर्टेबल है, ऊपर जाने के लिए तैयारी है। थोड़ा सा करेक्शन और आ जाए तो बाउंस अच्छा देखने को मिल सकता है। सो आप इसे कंफर्ट लेवल मान के चलिए, पुट कॉल रेशियो 1.29 के ऊपर में। सो ओवरऑल आप देखेंगे तो कोई भी इसके अंदर में आपको इंडिकेटर्स नेगेटिव नहीं दिख रहा है। दो आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में हायर पॉइंट से थोड़ा सा करेक्शन दिए, या मैं उसे दूसरे टर्म में बोलूं तो प्रॉफिट बुकिंग होता हुआ हमें नजर आया हुआ है। पॉजिटिव मान के चलना चाहिए। जब आप एक ट्रेंडिंग मार्केट में है तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होना अच्छी बात है। सो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार मार्केट होते हुए नजर आए। इंडिकेशन न्यूट्रल से पॉजिटिव है, निगेटिव अभी भी नहीं है। सो ट्रेड क्या हमने इनिशिएट किया था आज के दिन में, पहले 2-3 ट्रेड के बारे में आज बात करेंगे, क्योंकि आज सारे लॉन्ग पोजीशन हमने क्लोज कर दिए हुए हैं। इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट गिरा था, तो हमने पहले ही क्लोज किया, बाद में मार्केट गिरा हुआ है। सो 15,450 कॉल हमने बाय किया हुआ था 35 रुपीज के आसपास में। इसे एक्सपायरी के हिसाब से बाय किया था, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट मूड माहौल दिख रहा था 76 के आसपास में स्क्वायर ऑफ किया, लगभग 117.14% का वहां पे प्रॉफिट बुक किया हमने। इसके अलावा एक ट्रेड जो कैश के अंदर में हमने काम किया था M&M फाइनेंस के अंदर में, यहां पे 213.5 के अंदर टीएसएल हिट होता हुआ नजर आया, लगभग 6.22% का प्रॉफिट वहां पे बुक किया। एंड जस्ट टू गिव यू अपडेट ऑन दिस कि जील का जो एक पोजीशन हमने बाय कर रखा हुआ था, एक स्ट्रेटजी बना रखी हुई थी, जहां पे हमने आपको आपको जो डेटा यहाँ पे देखना है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये हमने जील का ऑप्शन बाय किया हुआ था, जिसके अंदर में 220 का कॉल बाय किया था और 250 का कॉल सेल किया हुआ था, और उसके अंदर में लगभग 2550 का ही प्रॉफिट हुआ। एक्सपेक्टेड था अगर जील ऊपर की तरफ जाता तो अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन जील नीचे गिर रहा था। लॉस लेने से अच्छा 2550 रुपए का प्रॉफिट ही चलेगा उसके अंदर में। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये सारे ट्रेड्स आपको आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, या तो यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको हेल्प कर सके ये ट्रेड्स आपके मोबाइल तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज का जो फॉल था क्या वो नीचे की तरफ सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है, या ये फॉल कल के दिन में गहराता हुआ नजर आएगा चार्ट के ऊपर में। सो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का व्यू आपको थोड़ी देर में ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। तो जब निफ्टी के बारे में बात करें, बढ़िया दिन था। सिर्फ पहला कैंडल देख के ऐसा लग रहा है, क्यों पहले कैंडल के अंदर में ही लगभग आप बोलिए पहला 15 मिनट से 20 मिनट्स के अंदर में हमने प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। हमारा जो ट्रेड था 15,450 के आसपास का, तो वहां पे प्रॉफिट हो गया। जैसे ही फॉल चालू हुआ है, फॉल बढ़िया फॉल हुआ है। सेकेंड अटेम्प्ट हुआ तोड़ने का, नहीं तोड़ पाए। सो अब कल के लिए ऊपर का रेजिस्टेंस और नीचे का सपोर्ट दोनों क्लियरली आपको दिखते हुए नजर आ रहा है। ऊपर की तरफ आपको 15,420 के आसपास में रेजिस्टेंस है, एंड 15,360 भी रेजिस्टेंस का काम करेगा। एट द सेम टाइम
SGX निफ्टी को देखते हुए ऐसा लग रहा है फिलहाल 40 पॉइंट डाउन है, तो 15,320 भी आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करते हुए नजर आ सकता है। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट 15,250 किसी भी रीजन की वजह से दे दे तो बाय कर लीजिएगा। जिसने भी बाय किया होगा लगभग वहां से 69 पॉइंट्स ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, तो वहां पे प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आया रहेगा। ये जो कंसोलिडेशन था उसको ऊपर और नीचे दोनों की तरफ आज के दिन में मार्केट ने तोड़ा है। ऊपर तो काफी अच्छे पॉइंट से, नीचे कुछ ही पॉइंट से, 1-2 पॉइंट से कल के लो को तोड़ते हुए मार्केट नजर आया हुआ है। क्या करें, ऐसा पैटर्न तो बनता रहता है निफ्टी के अंदर में। इनफैक्ट 1-2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद में निफ्टी वापस ट्रेंड में आ जाता है। क्या ट्रेंड टूटा है? ट्रेंड बिल्कुल नहीं टूटा है। ट्रेंड के बारे में अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जब तक आप 15,200 के ऊपर काम कर रहे हैं तब तक। एक बार 15,200 टूटा, प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर आते हुए नजर आ सकता है जो 100 से 150 पॉइंट और नीचे लेके जाएगा, बट 15,000 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसका टूटना इस सीरीज में थोड़ा मुश्किल है फिलहाल। सो क्या करेंगे, 15,200 के आसपास में अगर मिलता है, SGX की वजह से नीचे की तरफ मिलता है, लॉन्ग करने की मैं कोशिश करूंगा। सो थोड़ा सा डीप लेवल लेके जा रहे हैं हम यहाँ पे। पहला जो छोटा लेवल हो सकता है, छोटा रेंज हो सकता है, जो मुझे समझ में आ रहा है वो आपको 15,250 से लेके 15,350 के बीच में ट्रेड कल के दिन में इनिशिएट होते हुए नजर आ सकता है। ये रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करने वाले हैं दोनों। लेवल्स के बारे में बात करें तो 15,220 एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। यहां पे अगर आपको मिले जो कि 15,200 के नजदीक है, सो लॉन्ग कर लेना चाहिए। कौन से लेवल पे? 15,200 के आसपास में मिले तो लॉन्ग कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने यहां पे बताया एक बार ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। स्टॉप लॉस इस बार रखना पड़ेगा आपको। 15,200 टूटता है तो स्टॉप लॉस रखिए। मैं नहीं बोलूंगा कि एवरेज करना है, क्या करना है। 15,162 पे स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट 15,300 प्लस का रखा जा सकता है कल के ट्रेड के अंदर में। ऊपर की तरफ अगर 15,450 के आसपास में मिले, 400 से 15,450 के आसपास में मिले तो एक बार शॉर्ट क्रिएट करिए। टारगेट रखिए 15,325 का और 15,300 का टारगेट रख के काम किया जा सकता है। दोनों लेवल्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। छोटा रेंज आपको बता दिया है 15,250 से 15,350, लेकिन अगर कहीं मार्केट के अंदर वो में वॉलेटिलिटी बढ़ते हुई नजर आई तो आपको 15,175 से लेके 15,400 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। एक्सपायरी के एक दिन पहले मूड माहौल कैसा होगा देखते हैं। कल अगर नहीं मिला ये वोलेटाइल सेशन तो परसों के दिन कंफर्म मिलेगा। पर कल का वीडियो देखिएगा, कल के वीडियो में ऑप्शन चेन में बताएंगे कि परसों के दिन में क्या मतलब मूवमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर डेली कैंडल के ऊपर बात करें तो डेली कैंडल में आपको एक इनडिसिसिव कैंडल बनता हुआ नजर आया। डेफिनेटली ऊपर की तरफ से प्रेशर और नीचे की तरफ से बाइंग दोनों इमर्ज होते हुए नजर आ रही है। रेड कैंडल नजर आ रहा है। हायर हाई हायर लो का पैटर्न जो बन रहा था 3-4 दिन से वो टूट गया है। सो हमने आज जो मूवमेंट दिया हुआ है वो मूवमेंट साइडवेज है। 1.35 पॉइंट्स के लॉस के साथ में क्लोजिंग दी है। कॉन्फिडेंट होना चाहिए? नहीं, एक दिन का ये प्रॉफिट बुकिंग है, कल के दिन में समझ में आएगा है कि नहीं है। लेकिन जो लेबल्स पे हमें बाय इनिशिएट करना चाहिए, शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए लेबल्स के ऊपर, उसके बारे में ऑलरेडी हमने यहां पे डिस्कस कर लिया है। ऑप्शन चेन समझ लेते हैं। ऑप्शन चेन में क्या हो रहा है, कल जो हमने पुट में देखा था आज हमें कॉल साइड में देखने को मिल रहा है, यानी कॉल साइड में बढ़िया राइटिंग देखने को मिल रही है। लेकिन उसके पहले क्लोजिंग हुई है कहां? 15,300 के आसपास में। सो 15,300 विल बी एट द मनी। कल भी था और आज के दिन में भी 15,300 एट द मनी। लेट्स डिस्कस अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट इट। कल के दिन में भी यहां पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन था, यानी दोनों तरफ बराबर का ओपन इंटरेस्ट था। आज भी लगभग बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। 33,055 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हमें कॉल साइड में देखने को मिल रहा है और 31,728 लॉट का ओपन इंटरेस्ट हमें पुट साइड में देखने को मिल रहा है। कॉल साइड के बारे में पहले बात कर लेते हैं। और बढ़िया ओपन इंटरेस्ट कहां पे डेवलप हुआ है? 47,276 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 15,400 पे है। सेम अगर देखेंगे 33,337 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 15,600 पे, और उसके नीचे जाएंगे तो 44,050 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 16,000 पे देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा एक्टिविटी कहां हुई है? सबसे ज्यादा एक्टिविटी आपको 15,400 पे देखने को मिल रही है। एंड एट द सेम टाइम 14,794 लॉट का एडिशन आपको 16,000 पे भी देखने को मिल रहा है। एक जो मिस हुआ 15,500, वहां पे भी 43,694 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से नीचे की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है 15,400 पे, 15,500 से 15,400 पे। अब कल के दिन में
अगर कहीं हम गैप डाउन ओपनिंग करते हैं 15,300 के ऊपर में, राइटिंग बढ़ती है, सो इंडेक्स प्रेशर में आएगा और 15,200 जहां पे आपको पुट साइड में 28,060 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है एंड 15,000 जहां पे 33,694 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। इवन फॉर मैटर 15,100 जहां पे 26,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, ये एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। 31,728 प्रेशर में बनेगा। अगर आप 15,250 के आसपास जाएंगे, यहां पे अनवाइंडिंग देखने को मिलेगी एंड द वे 15,200 पे आज अनवाइंडिंग देखने को मिली, अगर ये कल कंटिन्यू होगा तो आपको बड़े रेंज के अंदर में 15,150 175 का लेवल भी कल के दिन में देखने को मिल सकता है। कंडीशन एक ही है, 15,200 और 15,300 पे अनवाइंडिंग होनी चाहिए। कहीं मार्केट ने बढ़िया काम कर दिया, सो अनवाइंडिंग इन लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। सो ओवरऑल रेंज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। जो मिड रेंज था हमने ऑलरेडी बता लिया है, 15,175 से 15,400 के बीच का है। जो हाई रेंज है वो डेफिनेटली आपको 15,000 से लेके 15,450 यानी 500 पॉइंट का बड़ा रेंज, उसके अंदर में तो नहीं जाएंगे, मिड रेंज से शायद काम चलाते हुए हम नजर आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ सब्सक्राइबर, एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। होप आने वाला वीक और आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।